बच्चों आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और क्या अपवर्तन। आप क्लास 10th का है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आप लोग पढ़ाने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक आप लोग समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये देखिए प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझा रहे हैं। जब कोई किरण किसी पालिशदार सतह पर टकराता है और उसी माध्यम में वापस चला जाता है, टकराने के बाद उसी माध्यम से वापस चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई देखिए किरण ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पालिश किए हुए सतह पर टकरा के फिर वापस ये चली जा रही है, ऐसे ऐसे फिर चला जा रहा है। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या नियम है? एक कि आपतित किरण आपतन बिंदु और उसके बाद परावर्तन हो जा रहा है परावर्तित किरण। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम एक है कि I बराबर R, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। आप लोग समझ गए? इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए एकदम आसान तरीका से। जब कोई किरण किसी पालिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग? प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। आप लोग चित्र बनाने का बोलिएगा तो चित्र इस प्रकार आप लोग बना देंगे। उसके बाद आप लोगों को हम प्रकाश का अपवर्तन बता रहे हैं। बच्चों आप लोग हम प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई किरण एक माध्यम से, ये माध्यम पहला है, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है, तो अब ये दूसरा माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और या दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग से अपने विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाने पर विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसका भी दो नियम होता है। आप लोग नियम को लिख लीजिएगा। ये नियम को हम लिख के नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बता। देखिए जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग इसे देखकर चित्र बना लेंगे। तो हमें सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।